नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे उसी प्यारे से होमवर्क कोचिंग संतोष यादव मैथ्स पर। मैं पिछले जो इंस्टॉलमेंट की हमारी बात चल रही थी, पिछला जो मैंने लेक्चर किया था, लेक्चर जहाँ कंप्लीट किया था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बच्चों को थोड़ा सा डाउट आया था, ठीक है, उस डाउट की हल्की सी मैं चर्चा करूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और जो मैं पिछली क्लास में आखिरी में जो क्वेश्चन रखा था उसी में कुछ एक दो क्वेश्चन और रखूंगा, जिससे आपको थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाए। अब देखना बच्चे, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं। जैसे मैं जब डेट रख रहा था तो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, जो 100 रुपए थे उसमें इंटरेस्ट लगा के जोड़ा था। ये क्यों जोड़ा था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखना सर, एक आपका नाम होता है अमाउंट बोरोड, दूसरा आपका नाम होता है डेट। अब देखना सर, डेट मतलब कर्जा, अमाउंट बोरोड का मतलब होता है कि कितनी धनराशि आपने उधार ली। इसी को हम लोग एक दूसरे शब्द में बोल रहे होते हैं प्रिंसिपल। इवन दो ये दोनों जो शब्द होते हैं इंटरचेंजेबल होते हैं। इंटरचेंजेबल कि इसकी जगह ये, इसकी जगह ये रख दिया जाता है कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए। जैसे अगर आपको मैं पुरानी बात याद दिलाऊं, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं बोलूं कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ अमाउंट ऑफ मान लो 10,000 रुपी इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर 2 ईयर। 2 साल में 10,000 रुपए की धनराशि का 10% के हिसाब से ब्याज कितना होगा, तो निकाल तो लोगे आप। अब मैंने यहां बोला था अमाउंट, तो अमाउंट यहां किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रिंसिपल को, कि 10,000 रुपए की धनराशि। जबकि अमाउंट का वैसे आपका मतलब क्या होता है? मिश्र धन। यानी वैसे अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन यहां पे ये जो अमाउंट यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया? प्रिंसिपल के लिए। यानी कई बार आपका जो शब्द यूज किया जा रहा होता है या जो भाषा यूज की जा रही है वो उस कॉन्टेक्स्ट में डिपेंड करती है कि वहां पे उसका मतलब क्या है। ऐसे ही कई बार डेट को भाषा में आपको अमाउंट बोरोड को ही डेट बोल रहा होगा, ऐसी कुछ भाषा बनेगी, आगे चल के हम देखेंगे कब बनेगी वो, ठीक है। वैसे अगर हम मतलब रखें तो डेट जो होता है और प्रिंसिपल यानी अमाउंट बोरोड होता है, इनमें डिफरेंस होता है। यानी टेक्निकली अगर हम लोग जाते, बाकी तो ये वर्ड्स हैं, तो कहां कौन सी चीज यूज हो जाए वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड कर रही होती है। फर्क क्या होता है? देखो, अमाउंट बोरोड का मतलब तो ये होता है कि भैया कितनी धनराशि उधार ली गई। जैसे पिछले सवाल में 100 रुपए उधार लिए गए थे। लेकिन डेट क्या बनेगा? डेट बनेगा कि भैया कि जब आपने पूरा कर्जा उतारा उस समय तक टोटल समय में क्या ब्याज मिला होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने 3 इंस्टॉलमेंट में कर्जा उतारा, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में, तो बेसिकली आपका जो डेट बनेगा, डेट एक तरह का होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी 100 रुपए और फिर 100 रुपए पर 3 साल का ब्याज। समझ पा रहे हो मेरी बात? 100 रुपए पर 3 साल का ब्याज। अब बच्चे को डाउट आ जाएगी ये कौन सा वाला है, कि जो ये 100 रुपए यूज किया गया वो यहां वाला है या यहां वाला है, क्योंकि हो सकता है उस समय लैंग्वेज में आपको समझ ना आ रहा हो। तो इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका, हमेशा ध्यान रखना, आपका जो अमाउंट बोरोड होता है ये छोटा होता है और इससे सबसे बड़ा होगा डेट, इनके बीच में होता है अमाउंट, समझना, पेड टोटल अमाउंट पेड इन इंस्टॉलमेंट। यानी किस्तों में जमा की गई कुल धनराशि। हमेशा ध्यान रखना कि जो आपने पैसा उधार लिया गया होगा उसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी, उससे बड़ी होगी कि टोटल जो किस्तों में दिया गया, और सबसे बड़ा होगा जो डेट। डेट होता है कि एक साथ में अगर दिया जाता
तो कितना अमाउंट दिया जाता है, वो डेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे पिछले सवाल में मैंने ये बोला था कि 100 रुपए उधार लिए, फिर हमने 10 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट दी थी, कितने, 11 महीने। अब आप खुद देखना, 11 महीने दी थी, तो मुझे बताओ किस्तों में कितना पैसा दिया गया। किस्तों में पैसा दिया गया 11 × 110। तो आपने देखा कि 100 रुपए उधार लिया गया था 110 किस्तों में, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, समझना मेरी बात, कि अगर ये डेट रहा होता तो निश्चित रूप से जो किस्तों में पैसा दिया गया वो इससे छोटा रहा होता, लेकिन किस्तों में दिया गया पैसा तो इससे बड़ा है। तो देखा जाए तो ये वो डेट नहीं है, ये कौन सा है, जो पैसा उधार लिया गया। अगर मैं डेट की बात करूं तो वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट कितना है। अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट कैसे निकलता, 100 प्लस, समझना, 100 रुपए पे 11 महीने का इंटरेस्ट। हमेशा ध्यान रखना कि ये धनराशि सबसे बड़ी होगी और ये धनराशि सबसे छोटी होगी, तो कभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये ध्यान रख लिया जाता है। तो यहां मेरा सिखाने का मतलब ये था कि अमाउंट बोरोड यानी प्रिंसिपल होता है कि जो आपने रुपया उधार लिया है, किस्तों में दिया गया पैसा कितना कितना आपने दिया है, कितनी प्रत्येक किस्त में दिया उनका सम, और डेट का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल आपने लिया प्लस उसमें कितना इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा, कि टोटल पूरे कर्जे को उतारने में कितना समय लगा है। अगर मान लो 10 किस्त है तो अगर महीने की है तो 10 महीने का इंटरेस्ट जोड़ के डेट बनेगा, साल की है तो 10 साल का इंटरेस्ट जोड़ के डेट बनेगा, 3 बराबर वार्षिक किस्तों में तो 3 साल का इंटरेस्ट जोड़ के किस पर, प्रिंसिपल पर डेट बन रहा होता है। कई बार सवाल में ऑलरेडी डेट दे रखा होता है, मैंने शुरू में जो सवाल रखे थे उनमें ऑलरेडी डेट दे रखा था, ठीक है। कई बार आपको ये अमाउंट दे रखा होता है और डेट की तरफ जाके हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा भी होगा कि इसी चीज को डेट बोल रहा होगा तो वो वहां समझना पड़ता है। ये कैसे आता है, प्रैक्टिस से आता है। तो इतनी बात मैं बताना चाह रहा था। इसके बाद भी अगर कंफ्यूजन हो तो बेटा कमेंट मार देना, मैं क्लियर कर दूंगा। ऐसा नहीं है मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल बातें कई बार इसलिए भी नहीं बताता कि बच्चा बहुत डाउटफुल हो जाता है, तो मैं उतना ही रख रहा हूं जिससे आपका काम चले। फिर भी डाउट आए तो मुझे बता देना, मैं तो अगर चाहूं ना तो इस पूरे इंस्टॉलमेंट पे आपको 2 घंटे तक स्पीच दे सकता हूं, इतना कुछ इसमें बताने के लिए होता है, पर हमारे एग्जाम में इतना आता ही नहीं है, तो इसीलिए मैंने भी वो मेहनत करने की इच्छा नहीं जताई, ठीक है। नहीं तो बच्चे को ज्यादा थर्टिकल जाने पर काफी बोरिंग भी हो जाता है और उतना आवश्यक स्टूडेंट के लिए नहीं होता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें बहुत ज्यादा चीजों में नहीं जाना, उतना ही जाना जिससे हमारा काम चल जाए। मैं कुछ और क्वेश्चन रखता हूं जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। आज जो मैं क्वेश्चन रख रहा हूं थोड़े से कंपैरेटिवली आपके लिए डिफिकल्ट होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो समझ आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन मैं और रख रहा हूं उसी से मिलता जुलता जो पिछले लेक्चर में मैंने दिया था, तो शुरुआत कर दे सर। देखो मैं आपकी स्क्रीन पर रखता हूं, हल्का सा सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं तो बताऊंगा ही, तो आपकी स्क्रीन पर सवाल है, हल्का सा ट्राई मारो, ठीक है। आप बहुत अच्छा देख रहे हैं, आजकल आप काफी एंजॉय कर रहे हैं, आपकी बायो की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, आजकल तो सर लाइव भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत दमदार पढ़ाते हैं, और भी आपके लेक्चर बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं और आप सब लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। मजा आ रहा है, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर सवाल है, आंसर देने की कोशिश करो। अब इसमें क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है सर 290 रुपए की धनराशि उधार ली गई और 50 रुपए की, समझना, 50 रुपए की 6 मंथली किस्तों में चुकाई गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अब बच्चे को ये डाउट आया कि सर ये प्रिंसिपल यानी अमाउंट बोरोड है जो उधार ली गई धनराशि, या फिर डेट है। तो आप खुद सोचो, मुझे बता, 6 महीने में 50-50 रुपए दिया गया तो 6×5 = 30, कितना रुपया दे दिया, 300। और मुझे मालूम है कि कभी भी डेट किस्तों में दी गई धनराशि से छोटा नहीं हो सकता, बड़ा ही होगा। छोटा कौन होता है, प्रिंसिपल जो पैसा उधार लिया गया है। इट मींस ये डेट नहीं, ये डेट कब बनेगा, जब इसमें मैं क्या जोड़ दूंगा सर, कितनी किस्तों में जमा किया गया, 6 महीने की, तो 6 महीने का इंटरेस्ट जोड़ दूंगा, 6 महीने का इंटरेस्ट जोड़ दूंगा इसमें, कितने में, 290 में 6 महीने का इंटरेस्ट जोड़ दूंगा, तो हमारा क्या बन जाएगा सर, ये डेट बन जाएगा। बस इस सवाल को मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूं, कैसे, बस वही फॉर्मूला सा आपको याद सा है। कैसे, मैंने बोला प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है सर, आपने बोलो 50 रुपए की।
हमने बोला सर डेट कितना है 290, और इस 290 में, इस 290 में मैं क्या जोड़ दूं सर, 6 महीने का इंटरेस्ट जोड़ दूं। तो कैसे, 6 इंटू आर। आपने बोला 6 महीने में 6 इंटू आर क्यों हो गया, क्योंकि जो आर मैंने ले रखी है महीने की बात चल रही है, तो आर मैंने महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रखी है। फाइनली मैं 12 का गुणा कर दूंगा। रीजन, क्योंकि एग्जाम में हमेशा बोले या ना बोले वो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा होता है। ठीक है सर, समझे मेरी बात? हाँ जी। अब मैंने बोला नीचे क्या आता है, कितनी किस्तों में दिया गया, 6 किस्तों में। फिर क्या कर लेते, 6 गुणा 5/2, 6×5 30/2 15, और फिर R%। बस इतनी सी बात थी। हल्के से ये बच्चों के लिए डरावने से रहते हैं। एक बच्चे ने मुझे बोला था कि सर क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही है? मैंने बोला इंस्टॉलमेंट में थोड़ी सी कहानी बदल जाती है, मतलब है कॉन्सेप्ट वही है, रिश्ते वही है, इसमें से हल्का सा थोड़ा सा चीजों को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया। ठीक है, उसी चीज को मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। फिर भी ना समझ आया, वैसे तो कोशिश करना मैं बहुत सिंपल तरीके से जा रहा हूं, हल्का सा परेशान करने वाला होता, फिर भी नहीं समझ आया तो बता देना। मैं इसके ऊपर एक बढ़िया सी कहानी सुना दूंगा, वो थोड़ा समय लेगी, आधे आधे पौने 1 घंटे की कहानी होगी। मैं उसको सुनाना नहीं चाह रहा, सुनाना का मतलब एक कहानी के तरह से मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये किस्त का फंडा होता कैसे। अभी मैंने आपको वो बताया था जो सॉल्व करने में सिंपल होता है, फिर वो बता दूंगा अगर नहीं समझ आया जो समझने में सिंपल होता है, सॉल्व करने में थोड़ा बच्चों को परेशान कर रहा है। ठीक है, बस आ जाओ आ जाओ, हल्की सी कैलकुलेशन रहेगी, पर घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब देखना सर, मैंने बोला 6×5 30, तो ये कितना आ गया सर, 300, प्लस पन्ना 75, 750 R%। अभी R% के साथ कुछ छेड़ाखानी नहीं कर रहा हूं मैंने बोला भाई आ जाओ। अब ये देखना ये कितना आ जाएगा, 6×9 = 54, और 6×2 = 12, और 5 = 17। ठीक है, मैं एक बार फिर देख लेता हूं, 6×9 = 54 के 4, 6×2 = 12, और 5 = 17, यानी सर कितना आ गया ये, 1740। आराम से रिलैक्स होके सॉल्व करना है। अब मैंने ये बोला सर 300 में से 290 घटाऊंगा, चाहे इधर रख दो चाहे उधर रख दो, तो कितना रह जाएगा, 10। अब मैंने बोला 1740 में से 750 घटाऊंगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, मान लो 1700 में से मैं कैसे भी घटा लो, चलो 140 में से 50 घटाऊंगा तो 90। ठीक है, और ये 16 में से 7 घटाऊंगा तो 990। कोई नाराजगी सर, मैं एक बार फिर देख लेता हूं, 9 और 7 16, 71 9, ठीक है, और R%। बस काम खत्म हो गया, 0 से 0 बिगाड़ दो, तो आपका जो R आएगा वो देखो 100/99 आ जाएगा। कोई नाराजगी? आपने बोला कोई नहीं, और लेकिन ये मंथली थी, मुझे चाहिए ईयरली, तो मेरा 12 का गुणा हो जाएगा। बस जितना कट सकता काट दो। मैंने 3 से काटा सर, तो हमने काटा भैया किससे, 3 से। 3×4 = 12, 3×3 = 9, 3×3 = 9, तो भैया ये कितना आ गया, 400/33 आ गया। अब तो कुछ कटने वाला नहीं है, अब तो कुछ कटने वाला नहीं, तो सॉल्व कर लो। मैंने बोला भैया 33 से इसमें भाग दूंगा तो 12 बार जा रहा है, तो 33 12, तो ये कितना हो गया, 12 12 36, 3 36 और 3 39, तो भैया कितना बचा, 4/33%। बड़ा डरावना सा आया, लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो तो कितना आ गया, 12:4/33%। समझे सर मेरी बात? एक सवाल मैं आपके सामने और रख रहा हूं, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ₹190 की धनराशि है, उधार ली गई, उधार दी गई।
10 किस्त है, 20 रुपए की प्रत्येक किस्त है। कितनी किस्तें? 10 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मैंने बोला 10 दूनी 20 किस्तों के हिसाब से 200 रुपए जा रहा है, लेकिन ये 190। इसका मतलब डेट नहीं है ये, क्योंकि डेट होता तो इससे बड़ा रहा होता। ठीक है, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ फॉर्मूले में कि हर एक किस्त कितने की है? 20 रुपए की। मैंने बोला भैया ये कितना? 190, और 190 में मैं क्या जोड़ दूंगा? कितनी किस्तों में दिया है? 10 किस्तों में, तो 10 महीने का ब्याज। 190 गुना 10 आर करूंगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब तो समझ में थोड़ा रटी रटी सी बात है। 10 किस्तें हैं, 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, तो 10 ने 90 बटे में तो 45 R%। समझ रहे हो? अब मैं बोलूंगा देखो ये 20 है तो 200, और 20 900 R। समझ रहे हो? समझ पा रहे? कोई नाराजगी? तो इसमें से घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा सर? 10। अब देखो 1900 में से 900 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 1000। 1000 नीचे लिया हो सर, लेकिन 100% का। कोई नाराजगी तो नहीं? 100% का। और लेकिन क्योंकि ये मंथली है, ईयरली करने के लिए 12 का गुणा। बस मजा आ गया। आपको नहीं दिखता? सीधा सा 12% आ गया। आपने बोला हाँ जी, बस यही मेरा आंसर है। कोई भी नाराजगी हो बता देना, ठीक है सर? मेरी बात किसी भी तरह की, इसमें बच्चा बड़ा परेशान होता है। ठीक है, मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से फालतू का कोई ज्ञान झाड़ने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि मेरा उद्देश्य था कि बच्चे के दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट करा दूं। फिर भी डाउट हो तो आपके लिए कमेंट मारने के लिए आप फ्री हैं, जिससे मुझे मालूम पड़े कि आपके अंदर चल क्या रहा है। जब तक मुझे आपके अंदर का भूचाल पता नहीं लगेगा तब तक मैं उसको दबा नहीं पाऊंगा। ठीक है, अंदर का भूचाल मुझे मालूम होना चाहिए कि आप अंदर से किस तरह से, आपकी जो आंतरिक शांति है वो किस वजह से बिगड़ी हुई है। मुझे बताएंगे तो उसका समाधान मिलेगा। अब मैंने एक सवाल आपकी स्क्रीन पर और फेंका, ठीक है? आंसर दो, देखता हूं कि आप आंसर देने के योग्य हैं। घबराने वाली बात नहीं है, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ सॉल्व करते चलना। डाउट हो तो पूछना। एक एक चीज को बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए करो। बाकी हथियार और मिसाइल की तो हमारे पास कोई कमी नहीं है। अभी तक तो मैंने आपके सामने हार्डली 5 या 2% ही मिसाइल यूज किए हैं। अभी तो जैसे जैसे बढ़िया चैप्टर्स आएंगे, एडवांस की तरफ जाएंगे, तो और हम लोग एकदम आपके परमाणु बम यूज करेंगे। तंगड़े तंगड़े हथियार हैं। वैसे जब मैं क्वेश्चंस कराया करूंगा बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, एग्जाम में और अच्छे क्वेश्चन आया करेंगे, तो और हम लोग थोड़े थोड़े हथियार यूज करेंगे। अभी मैं बेसिक्स को ज्यादा वेटेज लेके चल रहा हूँ, हल्के हल्के हथियार यूज कर रहा हूँ, जिससे आपको ये मालूम पड़े कि हाँ भाई ऐसे भी किए जाती है, ऐसी भी सोचें बनती हैं। लेकिन अभी तो बहुत कुछ देना बाकी है, अभी तो बस हल्का सा हाथ लगाया है। ठीक है, अब देखना इसमें क्या है। इसमें कह रहा है 115 रुपए का एक धनराशि है जो 11 महीने में ड्यू है। देखो वैसे तो भाषा ही बता रही है कि ये क्या है, डेट है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन वो बता दूंगा मैं। 11 महीने में ड्यू है, और वो 10 रुपए की 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में दिया गया। 10 रुपए की 11 मंथली इंस्टॉलमेंट में, तो 10 रुपए की 11 मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी रही हुई? 110। ये 115, यानी इंस्टॉलमेंट से ज्यादा, मींस ये क्या है सर? डेट है। तो इसमें अब इंटरेस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें अब इंटरेस्ट जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये खुद में क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। खुद में क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला 10 ईयरली मंथली इंस्टॉलमेंट है, टोटल डेट मेरा 115 है। कितनी इंस्टॉलमेंट है? 11। 10 रुपए की 11 मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो 11 गुणा 10 बटे में 2, 55। कोई नाराजगी सर? और 55R%। 55R%। इसकी टेंशन मत लेना, आपके पेपर में जो सवाल आएंगे वो तो बहुत ही आसान आएंगे, मैं उस लेवल पर जाके आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो देखो 11 ढाई 110, और ये कितना हो गया? 550R%। बस काम खत्म हो गया। इससे ये बिगाड़ूंगा तो कितना रह जाएगा? 5। अब 5 से अगर मैं इसको काट भी दूं, 110R%, एक, तो R कितना आ जाएगा? देखो ये परसेंट ऊपर जाके 100 बन जाएगा, बटे में 11। लेकिन रुकना, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। क्यों? अभी 12 का गुणा भी तो करना है सर। आपने बोला हाँ जी बिल्कुल। मैंने बोला 0 से 0 बिगाड़ू तो कोई नाराजगी? आपने बोला कोई नाराजगी नहीं। तो 120 बटे में 11, मुझे मालूम है कि 11 ढाई 110 होता है, बच गया 10, तो 10 बटे
11। कितना सर? बच गया 10/11% इज द आंसर। ये क्या है? हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कौन सी? जो किस्त हमारी चुकाई गई है उस किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ईएमआई बनाई गई है, इसी को हम ईएमआई भी बोलते हैं। समझ रहे हो? तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं कि इस तरह का अगर पेपर में सवाल आ गया तो आप कर पाएंगे? क्या मैं ये मान सकता हूं आपको इस बात का भी डाउट नहीं होगा कि ये जो धनराशि है ये डेट है या अमाउंट बोरोड है? क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में जो यहाँ आता है वो डेट आता है। डेट क्या होता है कि भैया जो प्रिंसिपल पैसा उधार लिया गया था उस समय प्लस उसमें कितनी ब्याज जोड़ देते हैं कि जितने टोटल समय की ईएमआई बनाई गई। अगर 3 साल की ईएमआई बनाई गई है 3 ईयर की तो 3 साल का ब्याज जोड़ देंगे। अगर 11 महीने की बनाई गई है तो 11 महीने का, 8 साल की बनाई गई है तो 8 साल का, 6 महीने की बनाई गई है तो 6 महीने का, उतना जोड़ के उसको डेट बना लेते हैं। डेट का मतलब प्रिंसिपल प्लस उसमें जितने समय में पे किया जाएगा उतना इंटरेस्ट जोड़ के रख लेते हैं। समझ रहे हो सर मेरी बात? कोई नाराजगी? तो मैं थोड़ा सा सवाल चेंज किया, आपको बड़ा मजा आएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, आपकी स्क्रीन पर बदला हुआ सवाल, बदले बदले से हम, बदले बदले से आप, और बदला हुआ आपका सवाल मैंने रखा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर आया है, आंसर देने की कोशिश करना। कोई भी डाउट हो कमेंट मारना, लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, लोगों को और भी बताओ, ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट किया करो। ठीक है बच्चे? हमें अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं, उससे हमें और उत्साह आता है कि और अच्छी से अच्छी चीजें आपके सामने रखी जाए, क्योंकि हमें आपके शब्द ही हैं जो हमें आपके प्रति अच्छा करने को प्रेरित करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो आपके कमेंट, आपके लाइक ही हमें बताते हैं कि भाई हम आपके लिए और कितना क्या कर सकते हैं। ठीक है? वही चीजें हैं जो हमारे अंदर एनर्जी डालती है। तो लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो, लोगों को बताया करो, कमेंट करो, और रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को देखो। कोई आपको और कुछ कमियां लग रही है, कुछ और जानने की इच्छा है तो कमेंट में बताया करो, क्योंकि हम तो भाई भंडार हैं। आपको हम जितना दे रहे हैं वो आपके लिए जितना आवश्यक है उतना दे रहे हैं, बाकी आप और ज्यादा चाहेंगे तो और ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है? पहला सवाल आपने देखा, इसमें क्या कह रहा था? जो कह रहे 700 रुपए का एनुअल पेमेंट किया जाता है। बहुत खुशी की बात है, यानी किस्त है ये। ठीक है? कितने? इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो जी कह रहे हैं ये कितने रुपए का कर्जा उतारेगा, यानी डेट पूछा है, यानी कितने रुपए का कर्जा रहा होगा उससे ये उतारेगा। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या पूछा है, वो डेट पूछा है या फिर वो अमाउंट बोरोड पूछा है। तो इसमें तो पूछा है डेट ऑफ, जी कह रहा द एनुअल पेमेंट ऑफ 700 इन 5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट डिस्चार्ज डेट ऑफ व्हाट अमाउंट, यानी कितने रुपए का कर्जा वो हुआ होगा 5 साल में जो 700 रुपए की किस्तों ने उतारा है। ठीक है? तो मैंने बोला भैया देख लो किस्त कितनी है, 700 की। पूछ रहा है डेट कितना होगा, यही पूछा है भैया। ये कितनी किस्त है? 5 किस्त है। तो 5 × 20/2 10, 10 वो हो गया, 10% रेट है तो 100%, और ये 100% को अगर 100 से भाग दे दो तो ये कितना बन जाता है सर? 1, 5 और 1 6, तो 6 सत्ते 42। 42 कितना सर? कितने रुपए का कर्जा उतारेगा? यानी 4200 रुपए का जो कर्जा है, कितने? 5 साल के बाद। अगर मैं इसमें ये पूछ लूं कि भैया उधार कितना लिया गया था, द अमाउंट बोरोड, यहां पे मैंने इसलिए पूछ लिया, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। वहां मैंने पूछने की हिम्मत इसलिए नहीं की थी, नहीं तो तुम्हारे दिमाग की दही हो जाती। तो मैं सीधा ये बोलूंगा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर, 5 साल में उतारा गया तो 50% टोटल इंटरेस्ट हो गया, 100% का प्रिंसिपल। इसका मतलब जो ये 420 है ये कितने के बराबर है? 150 के बराबर। और चाहिए क्या? 100 मतलब प्रिंसिपल। तो देखो हमने 50 से काटा, देखना 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 से ये काट दिया, 14 से देखो आ गया, 14 का 14 42 और 14 दूनी 28। पता ये क्या आ गया? अमाउंट बोरोड। हुआ क्या होगा जानने की कोशिश करना। आप उस बंदे ने 2800 रुपए की धनराशि उधार ली होगी, ठीक है, लेकिन उसने जैसे ही ये बोला कि सर मैं 5 साल में दे पाऊंगा, 5 साल की किस्तों में, तो उस 2800 रुपए की जो 5 साल के हिसाब से हमारा कर्जा बना लिया गया था, कितना? 4200।
कर्जा कैसे बना लिया गया था? क्योंकि हम लोग जितनी किस्तों में चुकाया जाता है उतना ब्याज लगा के रख देते हैं, लेकिन हमने दिया कितना? 700 की किस्त दी, 5-7 पन्ना 35। समझ पा रहे हो? यानी अगर मैंने लिया था 2800, सीधा 5 साल के बाद देता तो 4200 देना पड़ता, लेकिन किस्तों में देने की वजह से मुझे 3500 देना पड़ा। तो आप देख रहे हो, सबसे बड़ा ये रहता है, उससे बड़ा ये, और सबसे छोटा अमाउंट बोरोड, उसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, कि कितना उधार लिया गया। क्या समझ पा रहे हो सर? कोई किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे बता देना, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का केस ना थोड़ा अजीब सा फील होता है बच्चे को, होता भी है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। जहां पर तो आपके यहाँ पर तो आपके क्वेश्चन काफी सिंपल रहते हैं, मतलब तुलनात्मक रूप से सिंपल रहते हैं, लेकिन ऐसा भी इतने भी आसान नहीं रहते। ठीक है, तो बच्चे को दिक्कत आती है, लेकिन मैं पूरा ये खुद सोच के चल रहा हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। बढ़ू सर फिर मैं आगे। एक सवाल मैंने आपके सामने और फेंका, थोड़ा सा बदला हुआ है, देखना सर आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है सर। देखना स्क्रीन पर आपके सवाल है, एंजॉय करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट बिल्कुल मारना, जवाब भी देना बेटा, क्योंकि अब तो आप सीख गए हो, धीमे धीमे जवाब देने की कोशिश करना। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, पढ़ लो सर। ये कह रहा है एक साइकिल को 1500 रुपए नगद भुगतान करके, यानी एक साइकिल अगर आप खरीदते हो तो ऐसा है, आप चाहो तो 1500 रुपए नगद दे दो, तब आप साइकिल खरीद सकते हो। लेकिन मान लो आपके पास 1500 रुपए नगद नहीं है, तो इसमें एक स्कीम क्या है कि भैया आप 350 रुपए तो डाउन पेमेंट कर दो। डाउन पेमेंट जैसे आप कभी भी खरीदने जाते हो, साइकिल खरीदने गए, बाइक खरीदने गए, कोई भी चीज, तो पहले कुछ डाउन पेमेंट कर देते कि भाई ऐसा करो, अभी 350 रुपए जमा कर दो, यानी या तो 1500 में पूरी नगद ले लो, या फिर 350 रुपए तो अभी जमा कर दो। ठीक है सर, खुशी की बात। अब बचे कितने? 350 के बाद 400, यानी 1150। अब ये 1150 रुपए है, इनको आप क्या कर दो सर, 3 वार्षिक किस्तों में, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में आप पे कर दो। वो कितने की होगी? 400 रुपए की। तो ये कह रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, यानी 400 की 3 किस्तों चाहती है, 1200 रुपए जमा करना पड़ रहा है, यानी सर 3 किस्तों में 1200 जमा करना, लेकिन पैसा कितना था? 1150। पैसा तो 1150 था, लेकिन 1200 क्यों जमा करना पड़ रहा है? क्योंकि भाई किस्तों में देना पड़ रहा है तो उस पर ब्याज लग रहा है। तो ये पूछा वो ब्याज कितना है, तो आप कैसे सोचोगे? ब्याज तो यहीं से निकलेगा। देखना सर, 1500 नगद था, इसकी कोई लेना देना नहीं। ठीक है सर, तो मैंने बोला भैया 1150 रुपए की चीज है, 1200 पे करना पड़ रहा। तो मैंने बोला कैसे, कि भैया हमारी हर इंस्टॉलमेंट कितनी है? 400 रुपए की। अब हमने बोला भैया यहां क्या होगा? 1150, इसे डेट बनाना। ठीक है, तो 1150 में और 3 गुणा R%, यहां पे 12 गुणा की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ ईयरली के हिसाब से चल रहा है, तो 3 साल में इतना ब्याज। ठीक, अब मैंने बोला कितनी किस्त है? 3, तो 3 गुणा 2/2, तो 3 R%। कोई नाराजगी? 3 R%। मैं चाहूं तो 3 से ये भी कट रहा, 5 से 7 ये नहीं कट रहा, 3 से काटने का फायदा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला देखो 3 चक 1200, बहुत खुशी की बात है। और फिर मैंने बोला फिर 3 चक 1200, बहुत खुशी की बात है सर। R%, यहां से ये बिगाड़ लिया। ये कितना हो जाएगा सर? 0 5 15 के 5 यहां से ले, 11 33 और 1 34, यानी 3450 रुपए। 3450 वैसे भी 115 और 315, 345 बिल्कुल सही है, तो 3450 रुपए। तो मैंने यहां पे कितना लिख दिया सर? 3450 R%। अब आप बिगाड़ने की इच्छा रखते हो तो सब में से एक जीरो बिगाड़ लो, आपके पास तो सुविधा नहीं है क्योंकि हमें छोटा करना होता है। तो मैंने बोला भैया ये 120 है, तो 345 में से 120 घटाऊंगा तो बच जाएगा 225 R। यहां कितना रह जाएगा? 115, 120, 5। अब वैसे तो 5 से ये कट रहा है, लेकिन मैंने बोला लाओ यार इतना भी मत सोचो, 5 यहां लिख लो, बटे में 225 और गुणा का 100। कोई नाराजगी तो बता देना सर। आपने बोला कोई नाराजगी नहीं है, मैंने बोला बहुत खुशी की बात है। तो भैया ये वैसे तो 25 से कट रहा है, 25 से काट ले सर, 25 निम्मा 225 होता है। आपने बोला सही बात है। अब 25 कैसे आया सर? ये 25 चौका 100 हो गया, तो 5 20 बटे में 9,
ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सॉल्व कर लो। 9 दूनी 18 और 2/9 और परसेंट। कोई नाराजगी सर, रेट परसेंट में होती है, 100 का गुणा हो गया तो परसेंट को तो आना ही पड़ेगा। कोई नाराजगी सर मुझे बता देना। हल्के से इसमें स्टेप ज्यादा लग रहे हैं, पर क्योंकि आपको सिखाना पड़ रहा है, नहीं तो होते भी है थोड़ा सा ये, ठीक है, हल्के से कुछ सवाल टाइम टेकिंग भी रहते हैं, लेकिन रट से जाते हैं तो दिक्कत नहीं आती। कोई भी नाराजगी हो, किसी भी तरह की समस्या हो, कमेंट करना, लाइक करो, शेयर करो, एंजॉय करो। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आप खुश हो तो हम खुश हैं, और आपकी खुशी का इजहार कैसे होगा? आपके कमेंटों से और लाइक से, ठीक है। इसी खुशी के साथ, इन्हीं विचारों के साथ मैंने आपके सामने एक सवाल और एकदम फर्राटे से फेंका, आंसर देने की कोशिश करना, बिल्कुल भी शर्माना मत। सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखना क्या कह रहा जी। कह रहा सर एक पेन है, उसको आप चाहो तो 60 रुपए नगद में खरीद सकते हो। बहुत खुशी की बात है। और क्या कह रहे हैं? 60 रुपए नगद में, और एक दूसरा रास्ता क्या, और ऐसा करो 20 रुपए तो आप उसी समय जमा कर दो, और उसके बाद जो बचा 40 रुपया, इस 40 रुपए को कैसे दे दो सर? 6 मंथली किस्तों में, 6 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो चौक चौक, तो 6 मंथली इंस्टॉलमेंट कितने की? 8 रुपए की। तो देखो 8 6 48, जो 40 रुपए की धनराशि है वो किस्तों की वजह से 48 हो जाएगी। तो ये क्या है? अमाउंट बोरोड, प्रिंसिपल अमाउंट। तो मैंने बोला कैसे, कितनी किस्तें हैं सर? 8 रुपए की किस्त है। बहुत खुशी की बात है। हमने बोला अमाउंट कितना है? 40 प्लस 40, और कितनी किस्त है सर? मंथली किस्त ले रहा हूं 6, तो 6 गुणा R%। क्योंकि ये मंथली है तो बाद में 12 का गुणा करना पड़ेगा। आपने बोला हाँ जी सर, हाँ जी सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। मैंने बोला इधर आ जाओ, मैंने बोला इधर आ जाओ। कैसे? हम बोलेंगे कि कितनी किस्तें हैं सर? 6, तो 6 गुणा 5 6 पंजे 30 बटे में 2 यानी 15, तो 15 R%। कोई नाराजगी? आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं है। तो देखना, वैसे तो देखो 8 से ये कट रहा है। कैसे? 8 5 40, 8 5 40। बहुत खुशी की बात है। यहाँ एक रह जाएगा, ऐसा नहीं कि 0 हो जाए तो लाके 0 कर दे, एक। तो बस सीधा से इसको इधर लगा लो, 6 प्लस 15 R%। ठीक है सर, अच्छा अच्छा फील हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। तो मैंने बोला 6 और 5 1 बच जाएगा। अब 6 पंजे 30 है, 30 में 15 तो 15 R%। तो देखो R बराबर, देखना कितना आएगा सर? 100 बटे में 15। बोलो कोई नाराजगी? लेकिन मंथली है तो 12 से भी गुणा करना पड़ेगा, इसको मत भूल जाना, जोश जोश में होश खो जाओ। ठीक है, तो मैंने काट लिया। पहले तो 3 का काम खत्म किया, तो 3 चक 12, 5 15। अब देखो 5 दूनी 10, 4 दुनिया 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। काफी महंगा सौदा है भाई, काफी महंगा सौदा है, काफी महंगा है। 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कोई नाराजगी? यहां तक किसी बात की समस्या? अब आपको नहीं लग रहा थोड़े स्टेप रटे रटे से लग रहे हैं? आपने बोला हाँ जी सर लग तो रहे। अगर रटे रटे से लग रहे हैं तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश करना, पूरी कोशिश करना। यहाँ पे मैं एक ही तरह के बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे कि ये नई चीज आपके दिमाग में परमानेंट फोल्डर की तरह दिमाग में सेट हो जाए। रिश्ते वही हैं, सिर्फ सोच नहीं है। रिश्तों में कोई बदलाव नहीं है, रिश्तों ने सिर्फ रूप बदल लिया है। अब देखो नया नया प्यार होता है तब रिश्तों की अलग अहमियत होती है, अलग सोचने का नजरिया होता है। शादी हो जाती है तो अलग जिम्मेदारी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं तो अलग जिम्मेदारी आ जाती है। हम जो अभी हमारी स्टेज है, स्टूडेंट लाइफ है, इसमें अलग रिश्ते वही, इंसान वही है, ओरिजिन भी इंसान का वही है। बस समय के साथ साथ उन चीजों का नजरिया बदलने लग जाता है, तो रिश्ते वही, सोच नहीं। ठीक है सर, ऐसे ही सवालों में होता है। तो देखा जाए पूरा अर्थमेटिक है, गिनती की 3 चैप्टर पर पूरा अर्थमेटिक टिका हुआ है। बस जैसे जैसे हालात बनते हैं तो वृक्ष की तरह, पेड़ की तरह ये अपनी शाखाएं बदलता जाता है। जड़ वही है, लेकिन इसकी जो शाखाएं हैं वो अपने तरीके से अलग अलग हो जाती हैं। रिश्ते वही हो जाते हैं, सोच नहीं रहती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर।
ठीक है सर, सवाल क्या है सर, देखने की कोशिश करना। इसमें भी ये कह रहा है कि एक टीवी सेट है, वहां पे एक स्कीम है। एक तो ये है कि भैया 12,000 रुपए में, ये सब बहुत ही पॉपुलर सवाल है, 12,000 रुपए में नगद लिया जा सकता है। और क्या है, और रास्ता क्या है, और ये कह रहा है कि 4,000 रुपए तो आप वहीं पे जमा कर दो नगद, डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं कि भाई 4,000 तो वही जमा, और बचा हुआ अमाउंट है तो बचा कितना, 4,000 जमा कर दे, 12 में है तो 8,000 बचा। कितना बचा, 8,000। अब जी कह रहे जो ये 8,000 है ना, 1,400 रुपए की प्रत्येक किस्त है, और कितनी किस्तों में जमा किया जा रहा है सर बताना, 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो 14 छिंग 84, यानी 400 रुपए ज्यादा क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि भैया किस्तों में है तो समय के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। शर्माते हुए आप कैसे बोलेंगे सर, देखना 1,400 रुपए की किस्त है, आपने बोला बिल्कुल, मैंने बोला भैया 8,000 था, लेकिन क्योंकि समय पे नहीं दिया जा रहा तो इस पर कुछ ब्याज बना होगा, तो इसको डेट बनाया, कैसे, 8,000 में 6 मंथली है सर, ध्यान रखना मंथली है, तो ये रेट मंथली के हिसाब से आएगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। 6 मंथली इंस्टॉलमेंट, नीचे मैंने बोला 6 प्लस 6 30 बटे में 2 15 R%। कोई नाराजगी किसी भी तरह की, कोई टेंशन, आपने बोला कोई टेंशन नहीं है। मैंने बोला यार ये 2 0 से 2 0 भगा लू, आपने बोला भगा लो सर, कोई नाराजगी नहीं। आप और चाहते हो तो भैया इतना सोच ही लिया तो 2 से और काट दो, तो 2 7 14, 2 चक 8, इसी को काट दो, 2 3, छोटा करना था कैसे भी कर लो, तो मैंने बोला ये कितना आ गया, 8 3 24, 240, ठीक है। तो 6 7 42 प्लस ये क्या था, 15 7 105, मैं खुद ही भूल गया क्या था यहाँ पे, पर कोई दिक्कत नहीं, 7 ही था, 14 में से 2 काटा तो 7 था। अब मैंने बोला भैया ठीक है, ये कितना आ गया सर, 2 बच गया। अब 240 में से 105 जाएंगे तो सर 135 बच रहा है, कोई नाराजगी सर, आपने बोला कोई नाराजगी नहीं। अब मैंने बोला फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, आपने बोला देखो 2, और जब परसेंट है तो 100 बटे में 135, लेकिन भूलना मत मंथली है तो 12 का गुणा, क्योंकि जब तक 12 मंथ का गुणा नहीं करूंगा तब तक ईयरली नहीं बनेगा, मंथली 1 महीने का, 12 महीने का चाहिए तो 12 का गुणा। कुछ कट रहा है सर, 3 और 1 4, हाँ 3 से कट रहा है, कुछ तो कटा, तो 3 चक 12, 3 चक 12 5 15, और भी कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 ने 45 और 5 चक 20, ठीक है। तो 4 चक 16, 160 बटे में 9, अब तो भाग दे ही सकते हो, आपने बोला सर बिल्कुल। तो देखो 9 एकम 9 और 7 16 70, 9 7 63, 63, 7 बटे में 9%, कितना आ गया सर, 17:7/9%, 17 सही 1/9% इज द आंसर। कितना, 17 सही 7/9, अगर कोई गलती ना हुई हो, ठीक है, 17 सही 7/9, क्योंकि जोश जोश में हम भी होश हो जाते हैं, दिमाग समझाने में रहता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मैं पहले से करके बैठता नहीं, देखो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं कर रखी है, ये सवाल लिखा हुआ कोई कैलकुलेशन नहीं, तो आपको लगता हो देखो कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं रहती, और नए नए सवाल उठाता हूँ इधर उधर से, जहां से पल्ले पड़ जाए, किसी बच्चे ने पूछ लिया इधर उधर, जो भी दिमाग में आया, तो कई बार हमें भी मालूम नहीं होता, ठीक है। अब मैं आया अगले साल, थोड़ा सा मैं सोच बदल रहा हूँ, सोच ये बदल रहा हूँ, लेकिन अगर मान लो इंस्टॉलमेंट अलग अलग हो, यानी इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ना हो, इंस्टॉलमेंट अलग अलग हो, कभी कुछ भी पूछ लिया दे दिया, जैसे खासकर किसान लोग करते, किसान का कोई ऐसा तो है नहीं कि मंथली इनकम तो होती नहीं है, किसान का तो ये है कि जैसे उसके जो एक उसकी फसल होती है, तो फसल जनरली आके गर्मियों में आके हो रही होती है, एक जाके आपके दीपावली से पहले जो गेहूं बाजरा वगैरह धान वगैरह होता है, तो किसान पे अगर मान लो अभी अच्छी फसल होगी तो अभी ज्यादा पेमेंट कर दिया, 6 महीने में पेमेंट करता है, तो उसका कुछ पता नहीं है, रैंडम पैसा आ गया तो कर दिया, नहीं आया तो नहीं हुआ, तो ऐसे भी सवाल बनते। तो मैं अभी आपको सवाल रख रहा हूं
सिंपल सा है, बेसिक ध्यान रखना। चूंकि फॉर्मूला तो यहाँ फेल हो गया। कौन सा वाला? ये जो हमने इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट वाला बना रखा था, लेकिन बेसिक तो हमें मालूम है ना, बिना फॉर्मूले के भी तो हमने किए थे सवाल। हमने बोला पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर फेंका, शर्माना मत, ठीक है, ना ही टेंशन लेना। तो पहला सवाल है, देखना क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, देख लो सर, पढ़ लो गुरुजी। लाइक मारना, शेयर करना भाई लोगों, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत करी जा रही है, बायो वाले सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाकी आपका करंट अफेयर भी अब रेगुलर चल ही रहा है, इंग्लिश भी बहुत जल्दी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा उत्साह दिखाओ, जिससे कि हमारा आपके प्रति करने का जो जिम्मेदारी और बढ़ जाए। कई बार जो रिश्ते पैसे से नहीं जुड़ पाते, वो जिम्मेदारियों से ज्यादा गहरे जुड़ जाते हैं। वो जिम्मेदारी कैसे बनेगी? हमारी आपके प्रति और आपकी हमारे प्रति। क्योंकि जिम्मेदारी एक दूसरे के लिए जो हमारी जो एक जिम्मेदारी बनती है, वो पैसे से बढ़ के होती है। पैसा मतलब आप फीस जमा कर देते हो, आपने देखा होगा बहुत सारी कोचिंग में फीस जमा कर दी, फिर भी कोई टीचर को टेंशन नहीं। जो डेमो में टीचर बड़ा मेहनत मार रहा है, उसके बाद मामला ढीला हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि सिर्फ पैसे से ही चीजें अच्छे से जुड़ती है। पैसा एक हम लोगों की जिंदगी चलाने का एक मीडियम है, इसीलिए आवश्यक होता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी होता है कि इंसान एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी समझे। अगर जिम्मेदारी नहीं समझता, तो आप देख रहे हो कि हमारे देश के नेता लोग भी हमारे ऊपर खा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, फिर भी कुछ नहीं करते। आपको देखते भी हो बहुत सारे, आप बड़ी बड़ी ज्यादा फीसें लोग जमा कर देते हैं, फिर भी टीचर उतना ज्यादा डेडिकेटेड नहीं रहते। हम मतलब सब लोग की नहीं कह रहा हूं, देखा जाए तो हर दुनिया में हर तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम ये बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, तो वो तो मिक्सड है, कहीं अच्छे हैं कहीं बुरे हैं। परसेंटेज चूंकि इस दुनिया को चलाने के लिए दोनों का, अच्छे और बुरे लोगों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, तो ये दुनिया नहीं चल सकती। तो हमें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास निश्चित रूप से रहना चाहिए। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। चलो, सवाल क्या कह रहा है जी? कह रहे 7,000 रुपए उधार लिया गया। वैसे देखो यहां तो सीधा ही बोल रहा है उधार लिया गया, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन हो तो बता देना। 7,000 रुपए उधार लिया गया, तो ये क्या हो गया? अमाउंट बोरोड। फिर भी कंफ्यूजन हो तो देख लेना, फिर क्या कह रहा है देखना। आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 ईयर 3,000 रुपए जमा कर दिया गया। इसको करने के कई रास्ते हैं, इसको करने के कई रास्ते, लेकिन मैं सबसे जो छोटा तरीका मुझे लगता है, मैं वही आपको बता रहा हूं। आपको फिर भी कंफ्यूजन हो मुझे बता देना, ठीक है। क्योंकि लोग इनको कई कई तरीकों से करते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे छोटा और सबसे आसान लगता है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो ये 3-4 तरीके से सवाल हो जाता है। मैंने बोला 3 वर्ष के बाद 3,000 जमा कर दिया, और 5 वर्ष में, 5वें वर्ष के एंड में कितना? 5,450 रुपए जमा करके, 5,450 रुपए जमा करके सारा कर्जा उतार दिया गया। अब आप ये देखो, 5, 6, 7, 8, 8,450 रुपए हमने जमा किया, जबकि उधार लिया था 700। इसका मतलब हम पे ये तो क्या हो गया? अमाउंट बोरोड है। डेट कैसे बना होगा? तो मैंने बोला क्या कह रहा है? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे? मैंने बोला ये सब जो उतारा गया है, तो एक्चुअल में ये किसके बराबर रहा होगा? डेट के। और डेट कैसे निकलेगा सर? 7,000 रुपए, समझना, घबराना मत। और 7,000 रुपए पे यहां पे इंटरेस्ट कितना लगाओ? तो हमेशा ध्यान रखें इंटरेस्ट कितना लगाते कि पूरे कर्जे को उतारने में कुल कितना समय लिया गया। तो आप बोलोगे 5 वर्ष लिए गए, क्योंकि 5वें वर्ष के अंत में तो 5 वर्ष लिए गए, तो 5 साल का इंटरेस्ट लगा दो। कितने का? 5। और कितना रेट है वही मुझे निकालना है। अब देखना, यहां तो काम हो गया, अभी एक काम मुझे और करना है। शर्माना मत। मैंने बोला देखो ये 3,000 रुपए 3 वर्ष के एंड में दिया, तो जब यहां जमा किया गया हो तब तो टेंशन नहीं, और ये तो तभी किया गया जब ये पेमेंट करना था, ठीक है। तो इसकी तो कोई टेंशन, लेकिन ये 3,000 रुपए जब यहां जमा कर दिया, जैसे ही 5 साल हुए होंगे तो इस पर 2 साल का ब्याज मिल गया होगा। मैंने बोला था ना कि भैया आगे चल के इस पर ब्याज मिलता है। आपने अगर ये जमा किया होता 3 साल पहले, फिर जैसे ही 5 साल होते 2 साल का ब्याज मिलता, तुम्हारे बैंक में कितना पैसा रहता, तो इस पर कितने का ब्याज मिल गया? 2 साल का। तो इसमें 2 साल का ब्याज छोड़ दो, 2R% ऑफ 3,000, 2R% ऑफ 3,000, ठीक है। बस काम खत्म हो गया, मामला गंभीर है हो तो बता देना, कोई टेंशन हो तो मुझे शर्मा देना, ठीक है सर। मेरी बात मैं चाहता था इसी चीज को मैं सीधा ऐसे ही बोल देता हूं, जैसे ये 3,000 था ना, तो मैं इसको ऐसे ही बोल देता हूं 1 + 2R%, एक साथ में लिख जाता है। ऐसे इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, वो तो मैं आपको खोल के रख रहा था जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 1 + 5R%, ये ऐसे भी डायरेक्ट लिख जाता है, ठीक है ना मेरी बात। मैं तो यहाँ खोल के रख दिया था आपको, ठीक है। तो बस हो गया काम भैया, देखना क्या करना है। मैंने बोला ये हो गया 3 दूनी 6,000, देखना कितना
3 दूनी 6,000 और 7 पन्ना 35,000। देखना 7 पन्ना 35,000। एग्री हो मेरी बात से? अब 35,000 में से मैं 6,000 अगर हटा दूं तो रह कितना जाएगा सर? 29,000। कोई नाराजगी सर? आपने बोला कोई नाराजगी नहीं। अब मैंने बोला ये कितना 5 6 7 8 8,450 में से 7,000 भगा दो तो कितना रहेगा 1,450। कोई नाराजगी? अब इतना कर लिया है तो ये जीरो भगा दो। अगर ये 100% यहां से हटाऊंगा तो 2 जीरो भाग जाएगा, चाहे मैं वहां जाके भगा लू चाहे यहां भगा लू। तो आर कितना आ जाएगा सर? 145 अपॉन में 29, चूंकि इंटू 100 तो हो ही गया था, चूंकि ये 2 जीरो भाग गए थे। कोई नाराजगी है सर? मुझे बता इससे ये कितनी बार होता है? मेरी नजर में तो ये 5 5 बार होता है सर। कितना है सर? 5 बार। यही मेरा आंसर है। कोई नाराजगी हो तो बता देना, कोई नाराजगी हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? कोई नाराजगी तो बता देना। हम बात वैसे इसको ऐसे सोच लिया करेंगे जब सिंपल हो जाएगा। इसी चीज को मैं पता कैसे सोचा करूंगा, मैं ऐसे सोचा करूंगा। मैंने बोला भैया कि मैंने कितना रुपए जमा किए? 3,000, लेकिन हमें टोटल 5 साल लग रहे हैं जमा करने में, तो कितने साल पहले कर दिए? 2 साल पहले। तो इस पर 2 साल का ब्याज मिल जाएगा। समझ रहे हो? ये तभी किया है जब हमने आखिरी में जाके किया, तो इस पर तो कोई ब्याज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब तभी जमा किया जब मुझे पेमेंट करना था। ऐसे ही ये 7,000 तो उधार लिया था, लेकिन हमें कुल कितने साल लग रहे हैं सर? 5 लग रहे हैं। तो ये इतनी सी इक्वेशन बनती है, इसको फटाफट से सॉल्व मार दो, आंसर आ जाते हैं। जितना आप जल्दी सॉल्व कर लो। हल्के से ये बड़े सवाल रहते हैं। आप कंपेरेटिवली जब कहीं जाके आप जैसे मुखर्जी नगर में नोट्स पाए जाते हैं, उनमें जाके देखोगे इसके बड़े लंबे सॉल्यूशन दिया होते हैं। आप विश्वास नहीं कर रहे हो, जाके देखना, पेज भर जाते हैं। ठीक है ना? तो हो सकता है उस समय आपको समझाने के लिए उतना बड़ा किया जाता है, लेकिन वो चीज मुझे थोड़ा उतना पसंद नहीं आई थी। समझ रहे मेरी बात? तो हर आदमी का अपना एक नजरिया रहा होता है उस समय बताने का, तो इसमें किसी के बारे में अच्छा और बुरा बोलने वाली बात नहीं है, लेकिन हम लोगों के अपने अपने टेस्ट होते हैं। ठीक है? समझ पा रहे हो सर? तो एक सवाल ऐसा मैंने और रख दिया, ये क्या है? अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। देखा जाए तो कॉन्सेप्ट तो वही चल रहा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? वहां पे हर महीने दे रहा था, कोई हर साल दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जब भी देगा हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो धनराशि दी गई है, एक तो ये ध्यान रखना कि कुल कितना समय लिया गया, जो कुल समय लिया गया उतना ही इंटरेस्ट जोड़ के तो हम डेट बना लेते हैं। अब जो कुल समय लिया गया, तो जो धनराशि पहले जमा कर दी गई है उस पर जितना पहले जमा कर दी गई उतना इंटरेस्ट लगा देते, बस इतना ही। यही पहले करते आ रहे थे हम। अब याद करना, दोबारा वीडियो देखना, यही हमने पहले किया था, पर पहले क्रम में चल रहा था तो एक पैटर्न सेट हो गया था दिमाग में, इसलिए हमने फॉर्मूला बना लिया था। यहां पे तो भैया अनइक्वल है, तो पता नहीं कब क्या बोल दे, इसलिए यहां फॉर्मूला का मतलब निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है? अगला सवाल मैंने रखा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा सवाल। चलो ठीक है सर। देखो अब इसमें क्या कहता भैया 6,000 रुपए। अब तो सवाल आप ही ने पढ़ लिया, तो मैंने बोला सर 6,000 रुपए उधार लिया है तो सीधा 6,000 लिख लो। अब मैंने बोला टोटल कितना समय लिया है भैया जमा करने में? टोटल समय लिया गया, पहली किस्त जमा की गई 4 वर्ष के बाद, दूसरी आखिरी में 5 वर्ष के बाद जमा करके सारा पेमेंट कर दिया, इसका मतलब 5 वर्ष लगे। अगर 6 वर्ष में क्लियर किया होता तो 6 वर्ष लगते। तो मैंने बोला भैया पहला जो पेमेंट किया गया वो कितने का किया गया सर? 2,500 रुपए का। तो 2,500 रुपए का कितने समय पहले किया गया? 1 साल पहले। 1 साल का ब्याज मिल जाएगा यहां तक पहुंचते पहुंचते। तो मैंने बोला 1 प्लस 1 साल का तो R%, 2 साल का हो तो 2R, 3 साल का हो तो 3R, और ये तो आखिरी में जमा किया गया कितना? 4,000। ठीक है? 550 रुपए। ठीक है? तो मैंने बोला 2,500 4,000 ऐसे ही घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखो ये कितना आएगा सर? 2,500 यहां से आएगा और 56 30, 30,000 यहां से आएगा। मतलब मैं 56 30,000 में से 2,500 भगाऊंगा तो मेरा कितना रह जाएगा? 25,000 2,500, तो 25 27,500। कोई नाराजगी? आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं, R%।
अब हमने बोला यहाँ पे 4550 ये और 2500 ये, 4 5 6 7050, तो 4 और 2 6000, 7050 में से ये घटा दूंगा तो 1050। कोई नाराजगी? आपने बोला यहाँ भी कोई नाराजगी नहीं, जीरो से जीरो बिगाड़ लो। आपने बोला हाँ जी सर इतनी मेहनत कर ली है तो बिगाड़ ही लो। तो आर बराबर कितना, 105 बटे में 2750 और गुणा का 100। मैं चाहता तो यहाँ 100 का करके 2 जीरो भगा सकता था, जैसे चाह। बस भैया काम खत्म हो गया। पहले तो इससे ये बिगाड़ा, वैसे तो 25 से काटो, बाद में जीरो देखते। तो मैंने बोला 25 चौका 100, तो देखो 25 दाई 250 होता, 250 और 25 275, तो कितने बार कट गया, 11 बार, तो 110 हो गया सर, 110 हो गया। आपने बोला बिल्कुल। तो मैंने बोला अब क्या करूं, अब ऐसा करो 4 से भाग गुणा कर दो उसमें, तो 4 एकम 4, 4 पन्ना 20 बटे में 110, जीरो से जीरो बगाड़ो, तो 11 चक तो नहीं जाएगा, 11 तिया 33, 7 8 9 बटे 11% इज द आंसर। कोई नाराजगी हो तो सर मुझे बता देना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपको अगर इंस्टॉलमेंट का सवाल आए तो कर लोगे, बाकी और आगे चल के कभी भी मुझे प्रैक्टिस की आवश्यकता हुई तो और वैरायटी रख दूंगा। बाकी तो मेरे हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट में आपके लिए, सिंपल इंटरेस्ट में इतना ही बताना काफी था। फिर भी कोई डाउट हो किसी भी तरह का कमेंट में मुझे बता देना। इसमें और प्रैक्टिस चाहते हो और वैरायटी चाहते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे रख सकता हूँ। अब ऐसे भी रख सकता हूँ कि पहला इंस्टॉलमेंट अगर दूसरे के का 3 गुना है, तीसरा इंस्टॉलमेंट उसका हाफ है, ऐसे भी बहुत सारे इंस्टॉलमेंट, तो वैरायटी तो बहुत सारी बन जाती है। लेकिन इतना यहाँ आवश्यक नहीं, क्योंकि इतना यहाँ पूछा नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी कभी भी मन करा तो आगे चल के जब भी प्रैक्टिस कराई जाएंगी तो हम देख लेंगे। अभी हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि जिसकी जितनी औकात है उसको उतना ही समय दिया जाए। हमने इसको काफी समय दे दिया है। अब इसी से जब हम लोग जाते किसकी तरफ सर, कंपाउंड की तरफ। तो कंपाउंड में ऐसा कुछ है नहीं सर, जैसे सिंपल है वैसे ही कंपाउंड है। बस वहां जहां सिंपल में सिंपल रेट लग रही होती है, कंपाउंड में कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट लग रही होती है। पर हम कंपाउंड में तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग वैसे चल लेते हैं कि देखो कंपाउंड में कैसे चल लेते हैं कि भैया अगर 10% है तो यहाँ 10% चल रहे होते हैं, तो वहां पे 10 से हम 11 करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें कंपाउंड ऐसे हम 10% का 2 साल का 3 साल का निकालो तो पॉइंटों में जा रहा होता है, तो हम 10 से 11 10 से 11 10 से 11 जा रहे होते हैं। बात वही रहती है, फर्क कोई नहीं होता। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, बाकी अगली क्लासों में करूंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि मान लो मैं कोई भी धनराशि, मैंने मान लो 10,000 रुपए की धनराशि आज उधार ली, समझना 10,000 रुपए की धनराशि आज उधार ली, ठीक है। और मैंने बहुत सिंपल सा उठा लिया कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 बराबर किस्तों में चुकाई, 3 बराबर किस्तों में चुकाई, तो वो किस्त कितनी होगी। हो सकता है बहुत गंदा आंसर आए यहां से, तो देखना कैसे हम लोग सोचेंगे। ऐसे करूंगा नहीं, जो अभी मैं करने जा रहा हूं ऐसे करूंगा नहीं, पर मैं बता रहा हूं कि जो करने जा रहा हूं इसी चीज को फिर हम कैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं सीधा सा ऐसे बोलूंगा, मैंने बोला 10,000 की चीज है तो पहले तो इसको डेट बनाऊंगा, मैं पहले तो डेट बनाऊंगा क्योंकि उधार इतना लिया गया है, ठीक है। तो डेट कैसे, मैंने बोला 10 से 11 और कितनी बार में, 3 बार में, तो ये डेट बन गया। क्या बन गया सर, हमारा डेट बन गया। तो यहां हम लोग ऐसे चलने लग जाते। अब मैं बोलूंगा भैया इसमें क्या हुआ होगा, मान लिया जाए कुछ भी हमने x रुपए जमा किया या 100 रुपए जमा किया, 10 रुपए, तो मैंने पहला जब जमा किया होगा तो आखिरी तक जाते जाते ये कितने पहले जमा कर दिया, 3 किस्तों में 2 साल पहले, तो इस पर 2 साल 2 बार ब्याज मिल जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि जितना पहले जमा कर दूंगा यहां तक पहुंचते पहुंचते, कर्जा तो यहां चुकाना है मुझे, कर्जा तो 3 साल बाद चुकाना है, तो जो धनराशि मैंने भैया 2 साल पहले जमा कर दी तो वहां तक पहुंचते पहुंचते 2 साल का ब्याज मिल जाएगा। आपने बोला सही बात है। फिर मैंने बोला फिर कुछ अमाउंट जमा करूंगा, ये 1 साल पहले जमा कर दिया तो 10 से 11 हो जाएगा। ये तो तभी किया जब मुझे देना था, इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो पता आपका क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। लेकिन ये बड़ा डरावना सा लग रहा है, आप बोलो ओ हो ये तो बड़ी बीमारी सी बन गई, तो हम ऐसा नहीं करते। इसी चीज को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके कर दूं तो हमारे पेपर में, समझना मेरी बात, हम जब करने जा रहे होते, आप चाहोगे तो इसको मैं प्रूफ भी करके दिखा दूंगा, हम क्या कर रहे होते हैं, हम ऐसे कर रहे होते हैं। समझना सर, हम सिंपल सा ऐसे देखते हैं, देखना सर, मैंने बोला भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%, तो ये 10% है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रिंसिपल, और यहाँ पे होता है ये सम ऑफ किस्त, जिसको अमाउंट बोल रहे होते हैं थोड़ी देर के लिए,
ये क्या किस्तों का शब्द, ऐसे चलते हैं कि भैया 10% तो पहली साल में 10 से क्या हुआ होगा 11, दूसरी साल में 100 से क्या हुआ होगा 121, और तीसरी साल में 1000 से कितना हुआ होगा 130, 1331। घबराना मत। अब मैंने बोला ये क्या है, ये सारी किस्तें हैं, ये सारी क्या है किस्तें, लेकिन हर किस्त तो बराबर है, हर किस्त तो बराबर है, तो इनको बराबर कर, किसको बराबर करने के लिए 11 का गुणा, करने के लिए 121 का गुणा, तो जब यहां गुणा हुआ तो यहां भी होगा। ठीक है सर मेरी बात, ये 1000 है, बस ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा होगा इस धनराशि को, और हमें क्या पूछा, प्रत्येक किस्त, तो मुझे ये निकालना होगा। ऐसे कुछ सवाल बनते हैं, घबराने की कोशिश मत करना। मैं इस पे इसलिए नहीं गया क्योंकि जो जे मैंने लिया और ये जो है इसमें काफी उल्टा सीधा कार्यक्रम है, वहां मैं क्वेश्चन रखूंगा, चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हल्का सा भी आपने फिगर खराब ले ली तो बहुत गंदा बन जाता है, पर टेंशन मत लेना। मैं चाहता तो अभी कंटिन्यू भी कर सकता हूं, मेरे पास क्वेश्चन भी है, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में रखूंगा, तब तक आप फ्रेश हो जाओगे, क्योंकि इसमें एकदम फ्रेश फील करें, क्योंकि इसमें मैंने काफी कुछ आपको सीखने के लिए बता दिया। इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाना, मान लेना हाँ ऐसा कुछ कार्यक्रम होने वाला है, ऐसे नहीं अब मूवी आती तो ट्रेलर दे देते हैं, तो ऐसी कुछ घटनाएं घटने वाली है, लेकिन ये जो गंदगी फैली है, इस गंदगी को ऐसा मान लेना कि चलते चलते कुछ पीछे गिर गया है, अभी इससे घबराना मत। अभी जो पहले मैंने बताया उसको अच्छे से जानने की कोशिश करना, थोड़ा दिमाग लगाना। बेटे कई बार क्या होता है, जो थोड़ी सी बच्चे को कॉम्प्लिकेटेड चीज लग रही होती है, उनको इसलिए सीखना, सिर्फ इस वजह से मत सीखा करो कि पेपर में आई ना आई, इसलिए भी सीखा करो कि थोड़ी मैं कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीखूंगा ना तो मेरे लिए और चीजों को सीखना आसान होगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये हमें भी बताया गया था, मैं आपको बताता हूं कि देखो, आप 100 आसान सवाल कर लो, आवश्यक तो वो भी होते, कई बार उनसे उतनी लर्निंग नहीं हो पाती। अगर आप 5 डिफिकल्ट सवाल करो, उनसे जितनी लर्निंग हो जाती है, वो लर्निंग ओवरऑल हमारे मैथ्स के लिए काम आती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका दिमाग जितना सोचने समझने की शक्ति रखेगा, कुछ भी आप करना चल लाइफ में, कोई भी काम करना, लाइफ में आप कोई भी काम करना अच्छे से कर लोगे। कोई भी बंदा जिसकी सोचने और समझने की शक्ति अच्छी होती है, जो इंस्टेंट डिसीजन ले लेता है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस होता है, ऑन द स्पॉट सोचने की दम रखता है, ज्यादा से ज्यादा डिफिकल्ट चीजों में भी बहुत फुर्सत के साथ दिमाग लगाने की कोशिश में लगा रहता है, ऐसे बच्चे लाइफ में कुछ भी करते हैं हमेशा अच्छा करते हैं। तो ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत जरूरी होता है कि हैवी चीजों को भी बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ, पूरी फुर्सत के साथ समझने का चैलेंज एक्सेप्ट करना। ये बिंदु इतना ये डिफिकल्ट नहीं था, फिर भी आगे चल के जब एडवांस में, क्योंकि एडवांस का वेटेज बढ़ रहा है, मैं आगे चल के ऐसा होगा एडवांस में बहुत हैवी क्वेश्चन रखा करूंगा, तो उनको करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। उनको करने से आपका मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो और चीजों में करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इन्हीं विचारों के साथ, इसी सोच के साथ मैं आज विदाई लेना चाहता हूं। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह, नए जोश के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बाय बाय। और चलते चलते बोलूंगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।